हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये आपका चैप्टर 6 है क्लास 7th के लिए। पिछले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल के बारे में, मीडियन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, एल्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में जो कुछ रेस्ट कॉन्सेप्ट बचे रह गए थे उसको हम कवर करेंगे। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो आपका एक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना था, जो बचा हुआ था, वो था दो ट्रायंगल्स के बारे में हमें जानना है। सबसे पहला है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो नाम में ही इस समझ में आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो इक्वल है, इक्वालिटी है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये आपका टर्म ही आ जा रहा है इक्वी। ओके, चलिए मैं अब एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC। अब हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने कि इसमें 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, करेक्ट। 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं इसके। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास इसके जो 3 साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड। इसके ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये तीनों साइड जो होंगे इक्वल लेंथ के होंगे, यानी तीनों साइड बराबर होंगे, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल्स भी हैं, A, B एंड C। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 60 डिग्री। इसमें तीनों जो एंगल होंगे वो होंगे 60 डिग्री के, और तीनों 60 डिग्री के हैं, तो यानी इक्वल ही होंगे। इक्वल तो होंगे ही, और वो उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 60 डिग्री। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि तीनों साइड्स इसके इक्वल होते हैं और तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, अब जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। अब इसमें जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया है, करेक्ट। दिस इज A, B और C। अब ये ट्रायंगल है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा जो इसके 2 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होंगे। यानी AC जो है वो होगा AB के बराबर, AB और AC ये दोनों बराबर हैं। इसको हम जो BC है इसको हम कहते हैं बेस, और जो एंगल B है एंड एंगल C है इसको हम कहते हैं बेस एंगल, करेक्ट। इसमें आपके 2 साइड्स जो हो गए इक्वल हो गए। साथ ही साथ इसमें जो पहला तो ये हो गया जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो आपका ये एंगल जो होंगे ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। यानी जो आपके इसके बेस एंगल होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। आपका ये साइड है तो इसका इक्वल, इसका अपोजिट होगा C होगा, और AC के लिए जो अपोजिट होगा वो B होगा। तो ये इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल और सेम, करेक्ट। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल और सेम। सेम क्यों?
सो अगर मान लो ये 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 60 डिग्री का ही होगा, करेक्ट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ये आपके दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके लिए अगर कैसे आप देख सकते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ से एक ये एक्सिस ड्रॉ करी है बिल्कुल मिड में। अब अगर आपके पास ऐसा कोई पेपर का कटिंग हो इसी तरीके का, इसी ट्रायंगल के शेप का, और आप अगर इसको फोल्ड करते हो तो जो ये वाली साइड है, इतना जो एरिया है वो इस एरिया पे एग्जैक्टली फिट होना चाहिए, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानना है जो कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ sides of a triangle, करेक्ट। या आप लिख सकते हैं इसमें सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपका कॉन्सेप्ट जानना है। तो अब देखिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब आपको अगर मैं कहूँ कि आपको ए से सी पे जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप ए से बी पे जाओगे और बी से सी पे जाओगे, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था इस ए पॉइंट से आपको इस सी पॉइंट पे जाना है, करेक्ट। तो आप क्या किया, पहले आपने ए से बी का सब यहाँ से यहाँ तक आए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए, करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक। या आप डायरेक्टली ए से सी तक आ सकते थे। तो दूसरा आपका हो गया कि डायरेक्ट आप ए से सी पे आ गए। तो आपके पास एक पाथ तो ये है, दूसरा पाथ ये है। सेम अगर मैं कहूँ बी पे जाना है आपको ए से, जैसे ए से आपको बी पे जाना है तो आपके पास दो पाथ हैं। पहला पाथ कौन सा है कि आप जो होता है वो ए से सी पे जाइए और सी से फिर आप जो होता है बी पे चले जाइए, या डायरेक्टली आप ए से बी पे चले जाइए, करेक्ट। सो अभी आपने ए से सी के लिए देख लिया और ए से बी के लिए देख लिया। अब अगर आपको बी से सी जाना हो तो सेम आपका, या तो आप बी से ए पे जाइए और ए से सी पर चले जाइए, या आप डायरेक्टली जो होता है वो सी से बी पे चले जाइए या बी से सी पे चले जाइए, करेक्ट। तो क्योंकि हमें यहाँ पे जाना किस पे था, सी पे जाना था, तो यहाँ पर हम बी से डायरेक्टली सी पे चले जाते हैं। तो ये आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। क्या हुआ कि अब आप देखिए, अगर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, इसको दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इस लेंथ से तो बड़ा ही होगा, करेक्ट। अब मान लो ये 10 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर था। सो ये अगर आप इस सी पे आपको जाना है ए से, तो आप पहले यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लेंथ आपने कवर किया, फिर 8 सेंटीमीटर का, नहीं, दिस इज 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो आपका ये जो भी होगा वो इन दोनों के ऐड से तो छोटा होगा। यानी आपका टू साइड्स जो होते हैं इनका अगर हम इनको सम करें तो ये हमेशा ग्रेटर होंगे किससे, इस थर्ड साइड से। तो इससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, वो है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side, करेक्ट। ये हमेशा आपका बड़ा होगा, इन दोनों का ऐड जो होगा वो बड़ा होगा इससे, करेक्ट। तो ये आपका यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स के लिए। तो यहाँ पे हमने किया सम ऑफ टू साइड्स या सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड या ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, करेक्ट। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है या इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा हमेशा, कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है और आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे दिया गया और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है,
सो इसकी वैल्यू हमेशा एक तो होगा क्या कि आपकी 10 + 8 यानी 18 से तो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये तो बड़ा होगा, ठीक है, ये दोनों तो बड़ा ही है, तो ये यहाँ से इससे छोटा हो गया, नहीं 18 सेंटीमीटर से तो छोटा होगा। साथ ही साथ ये 10 - 8 यानी 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा होगा। इससे और इसके इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से साइड से, तो इससे तो ये बड़ा होगा हमेशा। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आया, यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता थर्ड साइड और इसमें पूछा जाता है किसके किसके बीच में आएगा, तो ये हमेशा 2 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच में ही आना है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट जो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का, वो हम देख लेते हैं। वो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, ये हमेशा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है A, B और C। सो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री होगी ही होगी। करेक्ट। इसमें जो BC है इसको हम कहते हैं BC, एंड जो AC है इसको हम कहते हैं लेग्स, और जो आपका AC नहीं, BC और AB, और जो AC है ये है हाइपोटेनस। करेक्ट। सो दिस इज हाइपोटेनस। अब इसमें जो आपको जानना है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सपोज कीजिए कि हमारा ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इसकी लेंथ ली है, तो हमेशा A² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो B² + C² के बराबर होगा। यानी इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर कौन सा होगा, इसका स्क्वायर होगा। सो हाइपोटेनस इज ऑलवेज जो है वो लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसका स्क्वायर। सो दिस इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो आपको जानना है। करेक्ट। तो ये था आपका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में वो सारे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम इसका एक जो आपका एक्सरसाइज बाकी रह गया है 6.4 वो हम करेंगे, एंड 6.3 में आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो हम कवर कर लेंगे। तो उसके वीडियो आपको कल नेक्स्ट डे में मिल जाएगी, कल के डेट पे आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। सो आप वहाँ से देख सकते हैं, और 6.4 हम अगले वीडियो में कर लेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।